अगर आप एक स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपने ये बात बहुत बार सुना होगा कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल होता है, कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाता है। बट सच्चाई ये है कि एक गलत एंट्री, एक म्यूचुअल फंड के अंदर गलत एंट्री आपके सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है, एंड एक सही एंट्री आपको क्रैश के अंदर में भी बहुत ज्यादा पैसा बना के दे सकती है। आज के टाइम के जो नए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं वो स्पेशली एंट्री को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देने वाला हूं, सिंपल एंट्री फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपके म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म के लॉसेस को हो सकता है ऑलमोस्ट जीरो कर दे बिना मार्केट को टाइम किए हुए। मान के चलते हैं आपके पास कहीं से 3 लाख रुपए आता है, मान के चलते हैं आपको बोनस मिलता है 3 लाख रुपए का, तो आपने क्या सोचा कि उस 3 लाख रुपए को उठा के एक ही बार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए, और आप बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, 3 लाख को सीधा उठा के आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। बट 2 महीने के बाद क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो लगभग 15% या 20% नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे आपकी नींद उड़ने लगती है, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लगता है कि काश मैं और वेट कर लिया होता, मैं 2 महीने का और वेट कर लिया होता, 2 महीने बाद अगर मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो मेरे को ज्यादा यूनिट मिल पाता। अब ये सोच के बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और ये केवल आपके साथ नहीं होता है, ये हर साल हजारों इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरी की पूरी बेकार हो जाती है, क्योंकि अब आप इमोशनल डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, आप लॉजिकल डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि परफेक्ट एंट्री का फॉर्मूला क्या होता है। हमें क्या लगता है ना कि परफेक्ट एंट्री का मतलब होता है मार्केट को टाइम करना। अब मैं आपके इस मिथ को दूर करने वाला हूं कि परफेक्ट एंट्री का कोई रिलेशन नहीं होता है मार्केट टाइमिंग से। पहली बात तो परफेक्ट एंट्री का मतलब मार्केट के बॉटम को पकड़ना नहीं होता है, ये अपने दिमाग से मिथ आज ही आपको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि मार्केट अगर नीचे गिर जाएगा, बहुत ही नीचे गिर जाएगा, और अगर मैं उस टाइम पे एंट्री करूंगा तो वो मेरे लिए परफेक्ट एंट्री होने वाली है, जो कि एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर कभी मार्केट के बॉटम को पकड़ ही नहीं पाए, तो आप कैसे पकड़ लेंगे? आप कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं बॉटम को पकड़ लूंगा? आप ये कभी कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, कल मार्केट नीचे भी गिर सकता है। ये भी हो सकता है कोई इतनी खराब न्यूज आ जाए कि कल मार्केट 20% नीचे गिर जाए एक दिन के अंदर में, कुछ भी हो सकता है कल मार्केट के अंदर में। ये आप बिल्कुल आज बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। अगर आपको सच में जानना है कि परफेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है, तो परफेक्ट एंट्री का सिंपल मतलब होता है कि आपके म्यूचुअल फंड के पैसे को ऐसे डालना कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, आपका जो एवरेज बाइंग कॉस्ट होता है वो हमेशा सेफ जोन में रहे। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं परफेक्ट एंट्री म्यूचुअल फंड के अंदर। आई होप आपको परफेक्ट एंट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। वो जो सेफ जोन होता है ना, वहां पे रहना पड़ता है। जो आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट होता है वो हमेशा सेफ जोन में रहना चाहिए, तब आपने परफेक्ट एंट्री कर लिया है। अब मैं आपको वो 3 स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपने एवरेज बाइंग कॉस्ट को सेफ जोन में रख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एसआईपी का पावर। अब देखिए एसआईपी का मैजिक ये है कि मार्केट लो हो या मार्केट हाई पे हो, आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा एवरेज हो जाता है। मतलब हाई मार्केट में आपको ज्यादा यूनिट नहीं मिलता है, लो मार्केट में आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। अब इससे क्या होता है कि जो एवरेज प्राइस होता है वो नीचे आ जाता है। एग्जांपल दे रहा हूं, जिन लोगों ने 2020 वाले क्रैश के अंदर एसआईपी चालू की थी, उन्होंने अगर क्विट नहीं किया था, हर महीने अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे 2020 के अंदर में, उन्हें मार्केट रिकवरी के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सोचिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ जो लोग 2020 मार्केट के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, हर महीने एसआईपी कर रहे थे। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहां पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है। तो अगर मार्केट नीचे भी गिर रहा है ना, तो यहां पे हम परफेक्ट एंट्री की तलाश नहीं कर रहे होते कि परफेक्ट एंट्री करना है, परफेक्ट एंट्री करना है। हम हर महीने शांति से पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। मार्केट नीचे गिरता है तो ज्यादा यूनिट मिल जाता है, मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट मिलता है। अब इससे एवरेजिंग काम करती है यहाँ पे, जो कि एसआईपी का सबसे बड़ा पावर होता है, और यही चीज आपको लंबे टाइम में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके पैसा बना के देती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, एसटीपी फॉर लमसम इन्वेस्टर। अब देखिए ना, लमसम के बारे में हमने बहुत ही गलत चीज फैला के रखी हुई है पूरे मार्केट के अंदर में। हमें पता ही नहीं है कि लमसम करने का सही तरीका क्या होता है। हमें केवल एक चीज बता दिया गया है कि जब मार्केट नीचे गिरे तो ज्यादा पैसा उठा के मार्केट के अंदर डाल दो, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है लमसम करने का, जो कि रियलिटी में ये कभी काम ही नहीं आता है। अगर आप रियल लाइफ के अंदर ये ट्राई करेंगे ना तो ये कभी काम ही नहीं आएगा। मान के चलते हैं आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिया लमसम के अंदर, और 15 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, तो आपके पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, लमसम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सोच के तो इन्वेस्ट किए थे कि ये तो परफेक्ट एंट्री है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपने परफेक्ट एंट्री समझ के उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया,
सारा का सारा उठा के, बट 10-15 दिन के बाद मार्केट और नीचे गिर जाता है और फिर से आप रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर उस पैसे को भी निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लमसम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो आपको बहुत ही कम लोग बता रहे होते हैं। अगर आपके पास आज 5 से लेकर 10 लाख रुपए, मान के चलते आपके पास 10 लाख रुपए, कहीं से आपके पास 10 लाख रुपए आ गए और आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करने के लिए, तो आपको सारा पैसा उठा के मार्केट के अंदर एक ही बार में नहीं झोंक देना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस 10 लाख को इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप इस सारे के सारे पैसे उठा के डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पार्क कर दीजिए। कोई भी डेट म्यूचुअल फंड पकड़िए, अच्छा, उसके अंदर 10 लाख रुपए उठा के डाल दीजिए और वहां से आप एसटीपी के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप इक्विटी के अंदर शिफ्ट करिए उस पैसे को। डेट म्यूचुअल फंड से शिफ्ट करिए इक्विटी के अंदर एसटीपी के थ्रू। ये सबसे पहला तरीका होता है लमसम करने का। दूसरा तरीका ये है कि 10 लाख को आप 3-4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। उसको 3-4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 3-3 लाख रुपए करके या 2-2 लाख रुपए करके। और जब जब मार्केट नीचे गिरे, मतलब मान के चलते हैं इस महीने में मार्केट नीचे गिरा तो आपने पैसा उठा के डाल दिया और फिर आपने वेट किया, आपने कुछ दिन का वेट किया, 15 दिन का, 20 दिन का, 15-20 दिन के बाद कुछ और डाल दिया, फिर 1 महीने के बाद कुछ और डाल दिया। तो ऐसे करके आप लमसम को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं लमसम करने के और सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पार्क कर दीजिए, उसको एसटीपी के थ्रू इक्विटी के अंदर शिफ्ट करते रहिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है लमसम करने का। यह तरीका नहीं होता है कि आपने सारा पैसा उठाया लमसम के तौर पे और सभी के सभी उठा के आपने इक्विटी में झोंक दिया। इससे आपका ही लॉस होता है, आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। चलिए इस चीज को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2 इंसान थे, एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था मनोज। इन दोनों के पास 10 लाख रुपए आते हैं कहीं से और इन दोनों ने सोचा कि ये काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर देते हैं। तो मनोज ने क्या किया कि 10 लाख रुपए उठा के सभी के सभी एक ही बार में डाल दिया म्यूचुअल फंड के अंदर। मतलब 10 लाख रुपए आए और 10 लाख रुपए उठा के सीधा उसने म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद मार्केट लगभग 15% नीचे गिर जाता है। अब 15% नीचे गिर गया तो उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 लाख रुपए कम हो जाती है, तुरंत ही 1.5 लाख रुपए कम हो जाती है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगता है कि काश मैं 15 दिन का और वेट कर लिया होता। वहीं जो सुरेश होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। जब उसके पास 10 लाख रुपए आते हैं तो ये काम करता है कि उसको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर तुरंत पार्क कर देता है। 10 लाख रुपए उठा के डेट म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता है। उसके बाद सुरेश क्या करता है कि 10 महीने का एसटीपी लगाता है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, और 10 महीने तक उस डेट म्यूचुअल फंड से पैसा शिफ्ट करता है इक्विटी के अंदर। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो 10-15 दिन के बाद 15% की गिरावट आई थी, उस गिरावट के टाइम पे भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था और गिरावट के बाद भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। अब इससे उसको रिग्रेट नहीं होता है। रिग्रेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने 10 महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया उस 10 लाख को, और जो मनोज था उसने एक ही बार सारा पैसा उठा के डाल दिया था। इस वजह से जब मार्केट नीचे गिरा तो उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ था, वो बैठ के केवल रिग्रेट कर रहा था। तो यही फायदा होता है एसटीपी के थ्रू लमसम करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लमसम करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। एंड जो तीसरा स्टेप है उसका नाम है वैल्यूएशन चेक फिल्टर। अब देखिए, स्मार्ट एंट्री करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप वैल्यूएशन को चेक करिए। स्पेशली निफ्टी 50 की बात करें तो आपको निफ्टी 50 के वैल्यूएशन को चेक करना पड़ेगा, उसके पी रेशियो को एक बार देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी का पी रेशियो 24 या 25 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लमसम करना है, मैं लमसम की बात कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा वेट करके यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। अगर वहीं निफ्टी का पी रेशियो 20 से कम हो चुका है, 18 का, 20 का हो चुका है, तो ये जो टाइम होता है ना, ये परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि मार्केट अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है। अब जब अंडर वैल्यूड मार्केट होता है तो अगर आप इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में मार्केट भागने वाला होता है, तो उस टाइम पे आप पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप स्मार्ट तरीके से पता लगा सकते हैं कि एंट्री करने का सही टाइम क्या होता है। इसको मार्केट टाइमिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया ना, तो आप सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये भी एक तरीका होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए। आप वैल्यूएशन के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि आपको कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जिसका नाम है गोल बेस्ड एंट्री। अब देखिए क्या होता है कि जब आपका गोल लंबे टाइम का होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का होता है, तो एंट्री का फर्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि लंबे टाइम में ना जो वोलेटिलिटी होती है, इसको कंपाउंडिंग मार देता है। जब कंपाउंडिंग लगता है आपके पैसे के ऊपर तो वोलेटिलिटी ऑटोमेटिक वहां पे खत्म हो जाती है। तो लंबे टाइम का अगर आपका गोल है तो एंट्री यहां पे बहुत ही कम मैटर करती है। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, 3 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, मतलब 5 साल से कम टाइम का अगर आपका गोल है, तो एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए जो इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको एग्रेसिवली एंट्री नहीं करना इक्विटी के अंदर, इसको एंट्री नहीं बोलते हैं, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो थोड़ा सा आपको सेफ एंट्री करना पड़ेगा। सब कुछ देखने के बाद एंट्री करना होता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, अभी के टाइम में क्या गिरावट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर में, ये सब चीजें
चीजें देखने के बाद आपको एंट्री करना होता है अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है। बट अगर लंबे टाइम का गोल है तो आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाद में जाके कंपाउंडिंग काम करने लगती है, जिससे वोलेटिलिटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए काम आने वाली है। परफेक्ट एंट्री का मतलब बॉटम गेस करना नहीं होता है कि आप बैठ के बॉटम गेस कर रहे हैं कि अब बॉटम आने वाला है, अब बॉटम आने वाला है। परफेक्ट प्लानिंग होता है। अगर आपने प्लानिंग सही किया है तो आप परफेक्ट एंट्री भी कर पाते हैं। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया का जमाना है, और आज के टाइम में हाइप्ड एंट्री बहुत ज्यादा है, मतलब हाइप किया जा रहा है किसी भी चीज को लेके। अगर मार्केट नीचे गिरने लग जाता है तो बहुत ज्यादा लोग हाइप करते हैं कि अब मार्केट क्रैश होने वाला है, अब बहुत ज्यादा गिरावट आ सकता है। न्यूज चैनल के ऊपर आपको बताया जाता है कि मार्केट में भारी क्रैश आ सकता है, भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। अब ये सब देखने के बाद क्या होता है ना कि जो बेचारा एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो एक नया इन्वेस्टर होता है, वो फोमो में आके पैसा इन्वेस्ट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके, कि अगर मैंने अभी के टाइम में पैसा नहीं इन्वेस्ट किया तो सभी लोग पैसा बना लेंगे, मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। इस चक्कर में वो फोमो में आके पैसा इन्वेस्ट करता है, सारा का सारा पैसा उठा के डाल देता है, और जब आने वाले टाइम के अंदर में मार्केट नीचे गिरता है तो वही बेचारा बैठ के रिग्रेट कर रहा होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और एक और चीज का ध्यान देना है, क्रैश का बैठ के वेट नहीं करना है। अगर आपको बोला गया है कि मार्केट गिरने वाला है तो बैठ के उसको वेट नहीं करना है कि मैं वेट कर रहा हूं 10 दिन के बाद देखा जाएगा, 20 दिन के बाद पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे कर करके लोग सालों निकाल देते हैं और सही टाइम कभी आता ही नहीं है, क्रैश कभी आता ही नहीं है। तो क्रैश की न्यूज सुन के ना आपको पैसा होल्ड नहीं करना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। जब आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू या लमसम भी आप कर रहे हैं, अगर आपको लमसम भी करना है तो मैंने आपको बता दिया है कैसे लमसम करना होता है। तो अगर आप हर महीने लमसम भी कर रहे होते हैं ना, तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा एक ही होता है कि मार्केट अगर नीचे भी गिर जाता है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मार्केट गिरते वक्त भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तभी भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो क्रैश का बैठ के वेट मत करिए, इससे सालों बर्बाद होते हैं, आपका पैसा कुछ भी नहीं बनता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो एक सवाल का जवाब आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है कि आपने पहली म्यूचुअल फंड की एंट्री कब ली थी, हाई पे या लो पे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहां पे ऑनेस्ट हैं जो बता पाएंगे कि मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री कब लिया था। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी, रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वीडियो को मिस कर देंगे, यूट्यूब आपको मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन भेज ही नहीं पाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।